अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी वीडियो सीरीज की ये क्लास 30 है। जी हाँ, अब तक सोचिए हमने टोटल 29 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज 30वीं क्लास हमारी शुरू होने जा रही है। देखिए, जो प्रायिकता टॉपिक है ना आज का हमारा चैप्टर, सबसे ज्यादा जीवन में आप इसी का उपयोग करते हैं। जी हाँ, अभी पेपर जब आपका सीटेट, यूपी टेट या किसी भी टेट एग्जाम में आप लोग जाएंगे, सुपर टेट में, तो जब आपके सामने चार विकल्प दिखते हैं ए बी सी डी, जैसे भी यहाँ पर चार विकल्प दिख रहे हैं, तो आपको लगता होगा यार इसमें कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, प्रायिकता, इसी पर आधारित होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, ठीक है। लेकिन एक बात और, इंटरेस्टिंग के साथ साथ यूपी टेट में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। देख सकते हैं यूपी टेट में लाइन लगी है भाई इस चैप्टर से। सी टेट में भी प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि सी टेट में नहीं आता। देख सकते हैं हरियाणा टेट में भी लगातार इस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं। देख सकते हैं भैया लाइन लग गई। उत्तराखंड टेट में भी आया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला कि एक व्यक्ति और उसकी पत्नी दो रिक्त स्थानों के साक्षात्कार में आते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में आते हैं। मतलब पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/7 है तथा उसकी पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है। इनमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। दो रिक्त स्थानों के साक्षात्कार से, देखिए पहले पति के चुने जाने की जो प्रायिकता है वो कितनी है। पति के चुने जाने की जो प्रायिकता, इसको मान लेते पी है, वो 1/7 है। तो देखिए दो ऑप्शन हो सकता है, या तो आप चुने जाएंगे या तो आप चुने नहीं जाएंगे, ठीक है। इसका एक फार्मूला याद रखिएगा, पी ए, ये हो गया चुने जाने की प्रायिकता, प्लस पी ए बार, ये हो गया ना चुने जाने की प्रायिकता, इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा, एक तो ये हो गया चुने जाने की प्रायिकता। अब दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप ना चुने जाएं, तो पी ए बार मतलब निकालें। तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल सा, जब ये निकालेंगे तो 1 माइनस इधर हो जाएगा ना पी, तो इसमें से 1 घटा लेंगे, 1 माइनस 1/7 हो जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 6/7 आ जाएगा। मतलब उनके पति के चुने जाने की प्रायिकता ये है, ना चुने जाने की ये हो गई। और वैसे ही दोस्तों उनकी पत्नी की चुने जाने की जो प्रायिकता है, इसको मान लेते हैं क्यू से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है कि उसकी पत्नी के चुने जाने की जो प्रायिकता दी गई है 1/5 दिया गया है। तो क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 1/5। और दोस्तों वैसे ही यहाँ पर जैसे हमने पी बार निकाला था, यहाँ पर क्यू क्यू बार निकाल लेंगे तो इसका मान हो जाएगा, मतलब पत्नी की न चुने जाने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चुने जाने की प्रायिकता, ये ना चुने जाने की प्रायिकता, यहाँ पर भी यही सेम कंडीशन। तो प्रश्न में पूछा गया था लास्ट में कि इनमें से किसी एक के चुने जाने की जो प्रायिकता है वो क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है सिंपल था, उसको आपको पता होना चाहिए। इसका जो दोस्तों फार्मूला होता है वो हम आपको साइड में लिखकर बता दे रहे हैं। ये होता है हमारा P इंटू क्यू, Q1 प्लस में Q इंटू P1 बराबर, ठीक है, बस यही होता है, मतलब बराबर में यही होता है, ठीक है। तो मतलब Q1 को दोस्तों आप ऐसे समझिएगा, P का मतलब दोस्तों हमारा 1/7 हो जाएगा। उसके बाद जो Q1 की वैल्यू आई है हमारी, ये कितनी आई है, 4/5। ये जो हमारा Q बार हमने जो बताया था ना चुने जाने की प्रायिकता, इसको ये रखेंगे। प्लस में दोस्तों Q का मान हमारा 1/5 था। जो P1 का मतलब P बार हमने जो निकाला था वो था हमारा 6/7। ये फार्मूला जरा ध्यान रखिएगा। क्या फार्मूला फिर से, P इंटू Q1 प्लस में Q इंटू P1। आसान सा फार्मूला है। P मतलब देखिए जो पति जी थे उनके चुने जाने की प्रायिकता थी, और उसके बाद देखिए ऐसे लिख लेते हैं, P1 वो थी जो उनके न चुने जाने की प्रायिकता थी। Q का मान हमें दिया गया था, यहाँ से Q1 का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 7×5 = 35, प्लस में 6 एकम 4 और 7×5 = 35, तो 6×4 = 10 हो जाएगा, 10/35। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 35, तो आ जाएगा 2/7। देखते हैं विकल्प में कौन सा सही है। ये हमारा बी विकल्प आप देख रहे हैं, ये करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में बनेंगे, तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, किसी भी बच्चे को लापरवाही नहीं करना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।
देखिए कुछ फार्मूले हैं, इसको भी आप लोग लिख कर याद करेंगे, ठीक है। फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अगला एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है। अगर ये फार्मूला भी आप समझ जाते हैं फिर तो मजा ही आने वाली है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक बैग में 4 काली गेंदें हैं, 6 नीली गेंदें हैं, 3 सफेद गेंदें तथा 5 लाल गेंदें हैं। इनमें से एक गेंद को निकाला जाता है। गेंद के काली या सफेद होने की प्रायिकता आपको बतानी है। जो गेंद है वो काली या सफेद हो। देखिए दोस्तों, कुल गेंदों की संख्या पहले निकाल लेंगे। कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5, 6 4 10, 3 13, 5 18। कुल गेंदों की संख्या हमें पता चल गई। काली गेंदों की संख्या दोस्तों दी गई है 4, ठीक है। सफेद गेंदों की संख्या, देखिए काली गेंदों की संख्या कितनी दी रखी है? काली गेंदों की संख्या है 4 और सफेद की दोस्तों जो संख्या है वो है 3। इतना हो गया। तो अब बताइए, एक सफेद गेंद चुने जाने की जो प्रायिकता होगी, एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तो इसको लिख लीजिएगा। एनसीआर बराबर होता है हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। आर ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा एनसीआर का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है आप लोगों के लिए। तो जो एक सफेद गेंद चुने जाने की जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी बताइए। यहाँ पर 3 था ना सफेद में, तो ये हो जाएगा हमारा 3C1 अपॉन में 18C1, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 3C1 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए हमने जो फार्मूला बताया था इसके हिसाब से एन फैक्टोरियल, मतलब ऊपर एन की जगह 3 हो जाएगा तो 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे अपॉन में, नीचे हो जाएगा आर फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर मतलब 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जरा हम आपको बता दें, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम लोग? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपान में, यहाँ 3 में से एक बचेगा 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, बचेगा कितना? सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। वैसे 18C1 का जब हम निकालेंगे 18C1 तो 18 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा, अपान में दोस्तों क्या होगा? 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू में 18 माइनस 1 फैक्टोरियल। 18 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल में 18 गुणे 17 फैक्टोरियल अपान में 18 में से एक गया 17 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना? 18, ठीक है। ये बात तो ये कट गया, तो हमारा देखिए 3C1 अपान 18C1 में ऊपर 3 बचेगा, नीचे 18 बचेगा। तो देखिए ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ये फार्मूला आप लोग देखिए लिख कर याद करेंगे, ठीक है। बिल्कुल हम बेसिक से आपको समझा रहे हैं, कोई आपको ये सब बातें नहीं बताएगा। जिस लेवल पर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं यूपी टेट लेवल में, यहाँ कोई नहीं बताता। तो ये हो जाएगा 1/6, 3 6 18, 6 बार भाग जाएगा ना, ये आ गया। ये तो हमने दोस्तों देख लिया सफेद गेंद चुनी जाने की प्रायिकता। अगर हम बात कर ले काली गेंद, तो दोस्तों काली गेंदों की जो संख्या दी गई है, पहले इसको आप यहाँ पर देखेंगे। तो काली गेंदों की जो संख्या दी गई है हमारी कितनी है? 4 काली गेंदें। तो वही फार्मूला हो जाएगा हमारा सिंपल सा, काली गेंदों में हो जाएगा 4C1 अपॉन में हो जाएगा 18C1। 4C1 का मतलब यहाँ बचेगा कितना? 4C1 में वही हो जाएगा 4 इंटू, ठीक है, ये करेंगे 3 फैक्टोरियल तो बचेगा ऊपर खाली 4 अपॉन में नीचे बचेगा 18। इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 2 9 18, ये आ जाएगा 2/9, इतना आ गया, ठीक है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। अब देखिए काली या सफेद गेंद की जो प्रायिकता होगी इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो काली मतलब ये 2/9, सफेद की आई थी 1/6, ठीक है। इसका एलसीएम जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 3 18, ये 3 हो जाएगा 7/18। अब जरा देखते हैं विकल्प कौन सा सही है, ये बी विकल्प। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी कठिन नहीं, बस वही है प्रैक्टिस आपकी। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रैक्टिस है, जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान उन बच्चों को प्रश्न लग रहा होगा। और यकीन मानिए जब आप इस बार यूपी टेट या सी टेट का पेपर देंगे, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे ना, तब आपको मजा आएगी, कहेंगे यार ऐसा क्वेश्चन तो हम पढ़कर आए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? एक पुरुष एवं एक स्त्री एक साक्षात्कार में 2 समान पदों पर नियुक्ति हेतु सम्मिलित होते हैं। पुरुष के नियुक्त होने की जो प्रायिकता है 1/4 है तथा स्त्री के नियुक्त होने की प्रायिकता 1/3 है। उनमें से केवल एक के नियुक्त होने की प्रायिकता आपको बतानी है। अभी दोस्तों जैसा हमने क्वेश्चन देखा था, अगर इसको हम पी मान लेते पहले को, पुरुष, ठीक है। तो देखिए पहले लिखा पुरुष के नियुक्त होने की जो प्रायिकता, अगर पी का मान हमारा है 1/4 तो हमारा P1 का मान कितना हो जाएगा बताइए? 1 माइनस 1/4 मतलब ना नियुक्त होने की जो प्रायिकता है। ये तो P का मतलब होता है कि ये नियुक्त होने की, और ना नियुक्त होने में P1 निकालेंगे, तो घटा लेंगे तो कितना बचेगा? एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, 3/4 आ जाएगा।
वैसे दोस्तों हमारा क्यू का मान दिया गया है कितना, पत्नी में 1/3 मान लिया, तो यहाँ से हमारा Q1 का जो मान आएगा कितना हो जाएगा बताइए, 1 - 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो इसका जो सिंपल सा दोस्तों फार्मूला होता है अभी हमने आपको बताया था, क्या होता है, P इंटू Q1 प्लस में, ठीक है, Q इंटू P1। P की जगह दोस्तों 1/4 है, Q1 की जगह रखेंगे 2/3, प्लस में Q की जगह दोस्तों हमारा आ जाएगा 1/3, प्लस में P1 की जगह आ जाएगा 3/4। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा यहाँ दोस्तों, 1/6 प्लस में 1/4, एलसीएम आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 3 12 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 5/12। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही है, हमारा बी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए ऐसे प्रश्न आप पेपर में आपको मिलेंगे तो डेफिनेटली उम्मीद करेंगे कि आप पेपर में सीधे आग लगाएंगे। ठीक है, एक अच्छा स्कोर करेंगे, जो बच्चे इस चैनल से पढ़कर आज जा रहे हैं मतलब एक अच्छा स्कोर वो करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बात और आपको ध्यान रखना है, एक थैले में 5 लाल कंचे हैं, 8 हरे कंचे और 3 नीले कंचे हैं। सभी कंचे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसे अर्थात सर्वसम है। थैले में से बिना इसमें देखे एक कंचा बाहर निकाला जाता है, यह कंचा हरे रंग का नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता होगी आपको ये बताना है। अब आपके सामने दोस्तों 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक ही सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए कुल कंचों की संख्या पहले निकाल लेते हैं। कुल कंचों की संख्या निकालेंगे तो पहले हो जाएगा 5 + 4, ठीक है, ये देख सकते हैं 5 4 3, ठीक है, तो जरा जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12, कुल कंचों की संख्या 12 आ गई। क्वेश्चन में बोला गया था कि हरे रंग का नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो हरे रंग की कंचों की संख्या दोस्तों कितनी है, 4 हरे रंग है ना, तो हरे रंग के कंचों की संख्या जो है वो 4 है। तो हरे रंग के कंचे ना होने की जो प्रायिकता होगी, मतलब वो प्रायिकता होगी दोस्तों हमारी लाल रंग के कंचे होने की प्रायिकता प्लस नीले रंग के कंचे होने की प्रायिकता, उन दोनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों जब लाल की बात करेंगे तो लाल कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 है, तो ये फार्मूला हमारा भी देखिए थे हम लोग 5C1 हो जाएगा, प्लस में दोस्तों नीले रंग में कितना हो जाएगा, नीले रंग में 3C1, अपान में दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, टोटल कितने कंचे हैं 12, तो हो जाएगा 12C1। 5C1 का मतलब दोस्तों हो जाएगा 5, 3C1 का मतलब 3, 12C1 का मतलब 12, तो हो जाएगा 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 था, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा डी विकल्प। अब देखिए दोस्तों 5C1 को कैसे सॉल्व करें, इसको जरा समझ लीजिए। इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 5 - 1 फैक्टोरियल, ऊपर बचेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे बचेगा 4 फैक्टोरियल, लेके 5 में से 1 गया, तो 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 4 फैक्टोरियल, ये कटेगा, ऊपर बचेगा 5। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो आप लोग कन्फ्यूजन में मत आइएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न का जवाब आपको बिल्कुल डीपली दिया जा रहा है, मतलब एक एक स्टेप करके, ऐसा ना हो कि कोई बच्चा 1 नंबर भी पेपर में कम करे। हमारा टारगेट दोस्तों हमेशा 30 में से 30 रहता है, एक भी नंबर मतलब कम होने के चांसेस नहीं होने चाहिए जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कि एक फलों की बड़ी टोकरी में 3 संतरे, 5 सेब और 5 केले हैं। इनमें से यदि एक फल का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो इसके एक संतरे या एक केले होने की प्रायिकता क्या होगी। अब दोस्तों बात हो रही थी संतरे या केले की, ठीक है, सेब की बात नहीं हो रही है। तो वही दोस्तों पहले कुल संख्या बताइए। पहले देखिए दोस्तों टोकरी में कुल फल कितने हैं, ये 3 2 और 5, 3 + 2 + 5, 3 2 5 2 और 5 5 10, एक चीज ये हो गई। ठीक है, सेब कितना है लिख लेंगे, पहले सेब है हमारा 2 ठो, केला कितना है, केला केला है हमारा 5, और संतरे संतरे हमारे 3। ठीक है, तो देखिए अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी, एक संतरा होने की प्रायिकता प्लस एक केला होने की प्रायिकता। ठीक है, इनमें एक संतरा या एक केला होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक संतरा दोस्तों मतलब संतरा कितने हमारे 3 है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, अभी हमने आपको बताया था 3C1। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें दोस्तों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5C0, ठीक है, 5 था हमारा केला, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2C0, ठीक है, ये था हमारा सेब। अपान में दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, टोटल संख्या हमारी कितनी थी 10, तो 10C1 आ जाएगा।
देखिए इसका मतलब क्या होता है, 5 से 0 का मतलब पता है क्या होता है, 1 होता है। कैसे? 5 फैक्टोरियल करेंगे अपॉन में दोस्तों 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, गुणे में 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो इसकी संख्या वैल्यू आती है 1। तो ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस में, अभी हमने क्या निकाला, एक संतरा होने की, उसके बाद एक केला होने की प्रायिकता आ जाएगी 5C1, केला कितना था हमारा 5 था, उसके बाद लिख लेंगे वही 3C0 और 2C0 अपॉन में आ जाएगा 10C1। बात वही रहती है दोस्तों, चाहे तो आप कुछ मत लिखिए चाहे पूरा लिख लीजिए। 3C1 का मतलब 3 आ जाएगा, बाकी इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 अपॉन में 10 आ जाएगा, प्लस में 5 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में 10। जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3/10 प्लस में आ जाएगा 5/10, तो 5 3 8 होता है, 8/10 आ जाएगा, 2 चौके 8 2 पंजे 10, तो आ जाएगा 4/5। तो सी विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में तो आपको फंसा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे इस चैनल से पढ़ रहे हैं उनको फंसाना लगभग इम्पॉसिबल होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो पासों को दोस्तों एक साथ फेंकने पर एक पासे पर दूसरे से बड़ा अंक आने की प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, देखिए दो पासे में दोस्तों 6 बार में केवल एक बार समान अंक प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, जब दो पासे हम फेंकेंगे तो एक ही कंडीशन ऐसी बनेगी, जैसे 1 1 आ गया या 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, समान अंक आएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, ठीक है, 1 3, उसके बाद आ सकता है 1 4, फिर आ सकता है 1 5, फिर आ सकता है 1 6, ठीक है 1 6, ये आ सकता है। देखिए समझ लीजिए दो पासों में से 6 बार में केवल एक बार समान अंक प्राप्त होंगे, शेष 5 बार कम मिलेगा या तो अधिक मिलेगा। देख सकते हैं ये 2 3 4 5, ठीक है। अतः एक दूसरे से बड़ा या छोटा होने की जो प्रायिकता होगी टोटल 5, टोटल कितने हो रहे हैं 6 बार, तो 5/6। सही आंसर क्या होगा दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर। तो हर एक प्रश्न दोस्तों हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए प्रायिकता शून्य हो सकती है किंतु नकारात्मक कभी नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी जो प्रायिकता होती है वो निगेटिव में नहीं होती है, शून्य भी हो सकती है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक लॉटरी की 200 टिकटें बेची गई, जिसमें से 10 टिकटों पर इनाम था। यदि मोनिका ने एक टिकट खरीदा तो इनाम जीतने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी। तो इनाम जीतने की दोस्तों जो प्रायिकता होगी 10/200 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कटा, बचेगा 1/20। तो इनाम जीतने की जो प्रायिकता है 1/20 है, इसको भाग करिए कितना, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 0 लगाएंगे एक और 0 आएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, कट्टम कट्टम होगा 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको 0, ठीक है 0.5। कौन सा सही आंसर होगा दोस्त यहाँ पर, बी विकल्प। ठीक है, देखिए हर एक क्वेश्चन पर आप लोग का ध्यान होना चाहिए, गलती आपसे ना होने पाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा हमारा, यदि ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक चुना जाता है तो उसके काला रंग होने की प्रायिकता आपको बतानी है। देखिए इसके 4 विकल्प आपके सामने रहे। देखिए ताश की गड्डी में 26 पत्ते लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया या तो उसके काला रंग होने की प्रायिकता बतानी, ठीक है। तो 26 पत्ते क्या होते हैं, 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते क्या होते हैं, काले। हमें लेकिन सिर्फ बताना है काला रंग होने की प्रायिकता। देखिए किसी एक रंग आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, टोटल क्या है 26 और टोटल नीचे आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे 52, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। आसान सा क्वेश्चन था, इसका सही विकल्प होगा हमारा बी विकल्प। ठीक है, इसको हम टिक मारेंगे। तो याद रखिएगा, देखिए ताश की गड्डी में जो काला या लाल रंग होता है, काला भी 26 होता है, लाल भी 26 होता है, टोटल संख्या 52 होती है, तो टोटल नीचे आएगी ऊपर 26। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। एक थैले में 5 लाल गेंदे, 8 सफेद गेंदे, 4 हरी गेंदे और 7 काली गेंदे। इनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद हरी नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जरा देखते हैं। तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, सबसे पहले आप क्या करें, कुल गेंदों की संख्या गिन लेंगे, 5 8 4 और 7। 5 + 8 + 4 + 7,
जोड़िए कितना आता है, 8 5 13, 4 17, 17 और 7 होता है 24। कुल गेंदों की संख्या आ गई 24। ठीक है, देखिए, अतः हरी गेंद ना आने की जो प्रायिकता, इसमें क्वेश्चन में बोला गया था हरी गेंद ना आने की जो प्रायिकता होगी, बाकी सबको जोड़ लेंगे हरी को छोड़कर, ये हो जाएगा दोस्तों 5C1 प्लस में 8C1 सफेद में आ जाएगा, प्लस में 7C1 अपॉन में आ जाएगा टोटल 24C1। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले तो ऊपर 5C1 का मतलब 5 आ जाएगा, प्लस 8C1 में 8 आ जाएगा, प्लस 7C1 में 7 अपॉन 24। 8 5 13, 13 7 20, 20 बटे हो जाएगा 24, 4 से भाग करिए, 4 5 20, 4 से 24, तो आ जाएगा 5/6। देखते हैं विकल्प में कौन सा सही है। यहाँ पर बी विकल्प आप देख सकते हैं एकदम करेक्ट आंसर। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि हर एक प्रश्न पर आप लोग की नज़र होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गलत आपसे ना होने पाए। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 कार्डों पर 1 से लेकर 17 तक की संख्याएं अंकित है, उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी प्रकार से मिलाया जाता है। यदि एक व्यक्ति मतलब डिब्बे में से एक कार्ड निकालता है तो उस कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। चलिए अभाज्य क्वेश्चन आ गया है। देखिए 1 से 17 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, पहले ये बताइए। 1 से 17 के बीच में जो अभाज्य संख्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, पहले 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी और 17 होगी। ठीक है, तो इसकी देखिए टोटल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गई 7 और टोटल संख्या दोस्तों 1 से 17 में 17 हो जाएगी। तो सही आंसर होगा 7/17। यहाँ पर सी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जो अभाज्य कार्ड की प्रायिकता आएगी ना 7/17 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं हर एक प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं में से 2 भिन्न अंक लेकर उनमें से एक अंक तीनों का अधिकतम होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो पहले लगा प्रथम 3 प्राकृत संख्या है। ठीक है, पहली संख्या 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए। ठीक है, इनमें क्या बोला गया है, संख्याओं में से 2 भिन्न अंक लेकर उनमें से एक अंक तीनों का अधिकतम होने की प्रायिकता आपको बतानी है। जैसे दोस्तों अब देखिए 3 क्या है ना, 3 हमारी 1 और 2 से बड़ी है। दोस्तों जो 2 है वो हमारी क्या है, 1 से अधिक है। ठीक है, 3 हमारी 1 और 2 से अधिक है, 2 हमारी 1 से अधिक है। अतः जो दोस्तों प्रायिकता बनेगी वो बनेगी, टोटल संख्या 3 है तो 2/3। यहाँ पर दोस्तों हमारा सी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए यही सब क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आपको एक अच्छा स्कोर कराते हैं, यही सब आसान प्रश्न है। हरियाणा टेट में देखिए पूछा गया प्रश्न भी है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं और देखते हैं कौन बच्चा ये क्वेश्चन कर पाता है। ठीक है, सभी प्रश्नों पर आप लोग अच्छी से नजर बनाए रखें। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर की, ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का का हो, मतलब हुकुम का हो या इक्का का हो। देखिए पत्ता हुकुम का हो या इक्का का हो की संख्या दोस्तों क्या होगी बताइए। हुकुम की दोस्तों किसी भी संख्या हो, चाहे चिड़ी हो, ईट हो, सबकी संख्या 13 13 होती है। 13 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 संख्या हमारी हुकुम की हो गई। ठीक है, अब दोस्तों हुकुम का हो या इक्का हो, और इक्का दोस्तों जो हमारा इक्का की संख्या दोस्तों होती है टोटल 4 होती है, लेकिन यहाँ पर हमने एक ऑलरेडी इसमें ले लिया है तो 13 + 3 करेंगे। 13 3 जोड़ने पर आ जाएगा 16 और टोटल पत्ती हमारी है 52, तो 16 बटे हो जाएगा 52, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 3 12, तो हो जाएगा 4/13। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ए विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही। टोटल हमने इस वीडियो में मात्र 13 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्रायिकता से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न अब आपको यूपी टेट सी टेट में मिलेगा तो आप उसमें एक अच्छा स्कोर करेंगे, गलती नहीं करेंगे। देखिए डरना नहीं है, डरना मना है। जो बच्चा डर गया समझो सब कुछ खराब हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपका है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।